सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को हम ये बता दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है और जिसका फ्रेंड्स आप सभी को आंसर करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला 32 प्रश्न है कि और आप लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि कितने में से कितना आंसर आप सभी का सही हुआ। तो 32 प्रश्न है कि जीवन का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, सेंट्रोसोम। तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का मूल आधार है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जीव द्रव्य है वो क्या है? जीवन का मूल आधार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी जीव द्रव्य। अगला जो क्वेश्चन है कि 33 की यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला 34 प्रश्न है कि मानव के शरीर में, ठीक है, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 204, 206, 208, 216। तो साइंस के जितने भी पवन सेट्स के क्वेश्चन थे, आई थिंक हम आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था, तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206। अगला प्रश्न है कि श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, सुषुम्ना। तो श्वसन अंग है बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन अंग है फेफड़े। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो राइट आंसर होगा। 36 प्रश्न है कि 36 जो प्रश्न है कि कंकाल तंत्र के कार्य हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ये सभी। तो कंकाल तंत्र के कार्य है, आंसर क्या होगा 36 का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये वाला करेक्ट आंसर होगा। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना ये कंकाल तंत्र का कार्य होता है। अगला 37 प्रश्न है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं क्राउन, इनेमल, पल्प, डेंटाइन। तो दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बताइए, कई बार ही डिस्कस किए हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनेमल। अगला प्रश्न है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए, सी, विटामिन बी, विटामिन ए, डी, विटामिन के। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो सुबह वाली क्लास है, ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, वो अब सुबह के 8 बजे आएगी। ठीक है, 9 बजे नहीं आएगी, सुबह के 8 बजे। ठीक है, 38 प्रश्न है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसको थोड़ा फुल कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब बताइए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी लेना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि 39 की दांतों का कार्य है, तो दांतों का कार्य है, क्या आंसर होगा? भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उपयुक्त सभी। तो दांतों का जो कार्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, भोजन को चबाना भी होता है, भोजन को फाड़ना भी होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 प्रश्न है कि आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड्स, आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। 41 प्रश्न है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथोमोन, गैस्ट्रिन,
इंसुलिन, कीटो जैविक। तो शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, क्या आंसर होगा 41 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। आई थिंक आप सभी से हमने पहले ये क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, और आप सभी ने इसका आंसर भी दिया था कि शर्करा के नियमन करने में सहायक हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इंसुलिन करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथोमोन, डाइबेंटोजेनिक, रेनिन, पेप्सिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पैराथोमोन, यानी कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन का जो कार्य करता है वो करता है पैराथोमोन। जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जल में घुलनशील जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल में घुलनशील है विटामिन बी। 40 प्रश्न है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कोई नहीं। तो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप सभी को सी शो हो रहा है, कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। अगला जो 45 प्रश्न है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है हिमीकरण द्वारा, रसायनों द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी पाश्चुरीकरण द्वारा हम पैकेट का दूध संरक्षित रख सकते हैं। 46 प्रश्न है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, 46 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 47 प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 की परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला 49 प्रश्न है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 2। तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 8। 50 प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। तो परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन 12। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है Ca ब्रैकेट में OH2, Ca2OH, Ca ब्रैकेट में OH3, CaOH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा CaOH2, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 52 की भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी मोम का पिघलना। अगला प्रश्न है 54 की निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है
कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल टूटना। तो रासायनिक परिवर्तन है, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कागज का जलना। अगला जो आपका प्रश्न है, ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूलन परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी का फूटना है, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनियमित परिवर्तन। अगला 56 प्रश्न है, दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो जस्ट हमने 2 या 3 दिन पहले इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। 57 प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो, देखिए ही होना है फिलहाल यहाँ पर, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नो डाउट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगला 58 प्रश्न है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणु भार पर, तुल्यांकी भार पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 58 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आयनन की मात्रा पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज के जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे, आई थिंक हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप बता सकते हो कि इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन, सिंपल बता सकते हो कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।